सो इन दिस वीडियो हम हमारे चैप्टर नंबर 4 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के 1.4 सोइंग के बारे में रीड करेंगे। तो इन द प्रीवियस वीडियोस हमने हमारी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल की थी और उससे पहले की वीडियो में हम हमारी इंट्रोडक्शन की थी हमने इस चैप्टर में। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो उनका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ओके, सो 1.4 है सोइंग। तो ये भी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी एंड हेल्थी क्लीन सीड्स क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फार्मर वो वाले सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो उन्हें क्या देते हैं, ज़्यादा हाई जील्ड देते हैं। हाई जील्ड मतलब ज़्यादा झाड़ देते हैं। ठीक है, तो सीड्स की सिलेक्शन होती है। वैसे ही पहेली ने बोला, पहेली की मम्मा ने क्या किया, एक दिन एक वेसल में कुछ ग्राम सीड्स और कुछ पानी को पोर कर दिया और उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद जब देखा तो कुछ सीड्स थे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे। तो पहेली ने सोचा कि जो ये सीड्स हैं ये पानी के ऊपर क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या सोचा, उसने कहा कि क्या जो ये वाले सीड्स हैं ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, क्या ये फिर जो सिंक्स हैं उनसे जो क्या है हल्के हैं। लेकिन अगर हल्के हैं तो वो कैसे हल्के हैं। तो इन्होंने भाई से उस मतलब जो पहेली थी उसे रिज़ल्ट मिला कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो एक गुड और जो हेल्थी सीड्स होते हैं उनको डैमेज वन सीड में से जो सेपरेट करने का जो ये एक बहुत अच्छा गुड मेथड है। तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ हाउ नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो सबसे पहले सोइंग से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हम कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं सोइंग के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल्स जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वो एक फनल लाइक शेप का एक जो क्या होता है टूल होता है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। तो जो फनल होती है उसमें सीड फिल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि 3 और 2 पाइप्स में से पास होते हैं और एक उसमें मतलब 2 से 3 पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर शार्प एंड होता है। ठीक है, तो जो वो एंड होता है वो सॉइल के अंदर दबता जाता है और उसके बाद जो उस पाइप में से क्या होते हैं जो एक एक सीड आता है और वहाँ पर प्लेस होता जाता है। इस प्रकार से वो जाते हैं। पहले के ज़माने में बीज बोए जाते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे जो आपके पास सीड सोर्स करने के लिए बहुत से जो क्या है मशीन्स आ चुकी हैं, जो कि वाई ट्रैक्टर्स के थ्रू हम क्या करते हैं उन्हें सो करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, सोइंग का ट्रेडिशनल मेथड दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो फनल में सीड फिल कर रहा है, फिर इस पाइप्स के थ्रू वो क्या है सॉइल में जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं सीड ड्रिल, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये सीड ड्रिल है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो सीड ड्रिल है वो ट्रैक्टर्स की मदद से सोइंग में हमें मदद करती है। सीड का जो ये होती है इससे हम सीड्स को क्या कर सकते हैं यूनिफली, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं सो कर सकते हैं। और सीड्स क्या होता है सोइंग के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है मतलब जो सीड्स हैं वो सॉइल के साथ कवर भी हो जाए, तो वो भी इसमें अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं जो ये सोइंग का मेथड है सीड ड्रिल के थ्रू, ये हमारा क्या क्या सेव करता है, ये हमारा सेव करता है टाइम एंड लेबर। ये दोनों चीज़ें हमारी जो क्या है ये सीड ड्रिल सेव करता है। ये मॉडर्न मेथड है। तो आप यहाँ पर सीड ड्रिल की पिक्चर भी देख सकते हैं। जो ये पिक्चर है वो आपके पास सीड ड्रिल की पिक्चर ही है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है, तो बूजो बोल रहा है देयर इज़ a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they kept like this? तो यहाँ पर वो जो बोल रहा है कि हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है, तो मैंने देखा था जो लिटिल प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे बैग्स में कैप्ट किए गए हैं। वो क्यों किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर पहेली उसे बताती है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी एंड आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। तो मतलब कहते बहुत से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं, जैसे पैडी हो गई तो मतलब राइस हो गए, तो उनकी जो क्या सबसे पहले नर्सरी ग्रोन की जाती है। ठीक है, जो सीड होते हैं, सीड क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो सीड होता है वो सीडलिंग में आते हैं और उसके बाद फिर उन्हें वो जो फील्ड होता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है क्रॉप को लगाना होता है उसमें ट्रांसप्लांटेड किए जाते हैं। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट प्लांट होते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, वो नर्सरी से ही ग्रोन होते हैं। ओके, सो आगे लिया क्या बताया हुआ है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। हाँ, तो हमारी सीड्स क्या होता है कि वो इक्वली या फिर हमारे जो सीड्स हैं उन दोनों के दो सीड्स हैं उन दोनों के बीचकार एक अच्छा डिस्टेंस भी होना चाहिए ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट
sufficient sunlight, nutrition, water from soil at time of few plants may have to remove to prevent overcrowding। तो हमारी जो अगर मतलब जो एक जगह पर प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनमें काफ़ी डिस्टेंस होगा तो वो सॉइल में से न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट को सफिशिएंट मात्रा में ले पाएंगे। लेकिन अगर इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ज़्यादा फ्यू प्लांट्स होते हैं उनको फिर क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो जाए। तो ये थी 1.4 सोइंग के बारे में, ठीक है। अब सोइंग हो गई, हमारे बीजों को बो दिया गया है, तब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे, मैनर डालने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे 1.5 एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन हुई, सोइंग हुई, उसके बाद अब हमने क्या करना है, उस प्लांट की देखभाल करनी है। तो हम उसमें क्या क्या डालेंगे, मैनर डालेंगे एंड फर्टिलाइज़र्स डालेंगे। तो मैनर होती है हमारी खाद होती है, फर्टिलाइज़र्स को भी खाद बोलते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स और मैनर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में रीड करने वाले हैं। ये देखो, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइज़र। कि सब्सटेंस जो कि सॉइल में डाले जाते हैं न्यूट्रिशंस की फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम मैनर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो यहाँ पर बूजू बोल रहा है, कहता है I saw a healthy crop growing in a farmer. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plant grow better than other? So कहते कि पूजो ने बोला कि एक फार्म में मैंने हेल्थी ग्रो क्रॉप देखी, लेकिन उसकी नेड़े जो फार्मर था, मतलब नेबरिंग नज़दीक जो फार्म था, उस वहाँ के प्लांट्स थे वो वीक थे। तो इनमें जो ऐसा डिफरेंस क्या था, तो आगे यहाँ पे उन्होंने बूजो के क्या एक इसका रीज़न बताया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। तो जो सॉइल होती है वो क्या करती है, क्रॉप प्लांट में न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को सप्लाई करती है। जो ये न्यूट्रिशंस होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्टेन एरियाज़ में क्या करते हैं कि प्लांट ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड। तो जो फार्मर्स होते हैं वो वही क्रॉप को एक सेम फील्ड में आफ्टर ग्रो करते रहते हैं। फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेबल ऑफ फॉलो। तो जो फील्ड होता है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिशन। तो आपको बताइए कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनमें क्या होगा, न्यूट्रिशंस के साथ क्या होगा। तो सारे न्यूट्रिशंस को प्लांट को एक बार मिल चुके हैं, ठीक है। तो बार बार जब हम क्या करेंगे, वही क्रॉप को सेम कल्टीवेट करेंगे, तो जो हमारी सॉइल होगी उसमें न्यूट्रिशंस की कमी आ जाएगी, सॉइल पोर ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगी। इसीलिए जो फार्मर होता है उसे अपनी सॉइल को रिप्लेनिश्ड करने के लिए उसे क्या करने पड़ते हैं, मैनर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैनर को ऐड करने को प्रोसेस को हम मैनरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैनर रिजल्टिंग इन वीक प्लांट्स, मतलब जो इनप्रॉपर और इनसफिशेंट मैनर होता है वो इसमें रिजल्ट करता है, मतलब अगर मैनरिंग इम्प्रॉपर नहीं होगी या फिर कम होगी तो इसमें जो प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे, ठीक है। तो मैनर क्या होता है, मैनर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल की वेस्ट से क्या होता है, बनता है। उस जब प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके द्वारा मैनर बनाया जाता है। जो फार्मर क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को एक हम के थ्रू में क्या करते हैं, एक जगह पर छोड़ देते हैं ओपन प्लेस पर डिकम्पोज होने में। वो क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। जो डिकम्पोज मैटर होता है उसे हम ऑर्गेनिक मैनर के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपने 6th क्लास में वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। उस प्रोसेस के साथ इन्हें क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.2। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया कि कुछ मूंगट ग्राम सीड्स लेंगे, ठीक है, और हम उन्हें क्या कराएंगे, जर्मिनेट कराएंगे, मतलब ग्रो कराएंगे। 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स लेंगे हम, ठीक है। 3 एम्प्टी ग्लास लेने या फिर वेसल्स लेनी है जिसमें ABC लिख देना है। तो ए ग्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, एक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल के साथ काउ डंग मैन्योर मिक्स कर देंगे, ठीक है। बी में हम क्या करेंगे, स्मॉल प्लांट जो सॉइल होगी उसमें हम क्या कर देंगे, थोड़ी सी यूरिया, मतलब यूरिया एक फर्टिलाइज़र होता है, उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो ग्लास सी होगा उसमें सॉइल तो उतनी मात्रा में लेंगे लेकिन हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी सेम अमाउंट पे सभी को पानी देना है, ठीक है, सीडलिंग तक। तो आप कहते हैं उसे सेफ़ प्लेस, हम उसे रोज़ पानी देते रहना और उसे सेफ़ प्लेस पे रखना। तो 7 से 10 दिन के बाद आप उन सब की ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये तो 1 था जिसमें क्या था, काऊ डंग था वो, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ देखो, सेकंड में यूरिया था, फर्टिलाइज़र था, और थर्ड में कुछ भी नहीं था। तो इन तीनों के साथ मतलब सीड्स ग्रो हुए फर्टिलाइज़र और मैन्योर के साथ, लेकिन सी पार्ट में नहीं हुए,
ठीक है। तब इसका कारण क्या था कि जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो सीप में था, जहाँ पर कोई भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया, वहाँ पर सॉइल क्या थी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण जो प्लांट थे वो ग्रो नहीं हुए। ठीक है। अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर साइड पे दिया हुआ है हमें पढ़ने के लिए, तो हम वो भी रीड करते हैं। तो बोल रहे हैं कि डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लास ग्रो एट सेम पेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ, इन विच ग्रोथ फास्टेस्ट। तो कहते हैं कि सारे प्लांट एक जगह एक जैसे ग्रो नहीं हुए, लेकिन जो बी था जिसमें मतलब यूरिया फर्टिलाइज़र डाला हुआ था, वो क्या हुआ, एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा फास्टर ग्रो हुआ। ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। ठीक है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो अभी जो फर्टिलाइजर्स थे वो केमिकल थे जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है। ये मैन्योर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं इन्हें फैक्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत एग्जांपल है फर्टिलाइज़र की, यहाँ पर हमारे पास यूरिया, सल्फेट, सुपर फास्फोर, पोटाश, एनपीके मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो ये हैं वो फर्टिलाइज़र्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड प्लांट टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। मतलब कि जो फार्मर होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फार्मर को मदद करते हैं कि वो वीट, पैडी और मेज से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सके। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्लास हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। पर ज़्यादा सर इन फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से हमारी सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइज़र्स आर ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र हमारे वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स है, क्योंकि इनसे वाटर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकंट्रोलेबल इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मतलब इन्होंने बताया कि जो इसके ऑर्डर में कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की जगह पे आप फर्टिलाइज़र्स को कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा यूज़ करें, और या फिर आप दो क्रॉप्स के बिटवीन जो हमारा फील्ड होता है उसे कुछ समय के लिए कल्टीवेट ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो उसमें दोबारा से क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है। तो जो जब हम मैन्योर को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, ज़्यादा कैपेसिटी रिटेनिंग, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी जो क्या है फर्टिलाइज़र्स के मतलब विरोध में या फिर ज़्यादा उगाता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। ठीक है। कहते हैं जो हमारी सॉइल होती है, मतलब हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन से रिप्लेनिश्ड करने का और भी मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले आ गया हमारे पास क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ये किसके साथ हो सकता है, अब हम डिफरेंट क्रॉप्स को उगाएं लेकिन अलग अलग को। जैसे जो हमारे अर्ली फार्मर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक सीज़न में वो कोई भी फूडर ग्रो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में वो वीट ग्रो करते हैं। इसके साथ जो नाइट्रोजन होती है या फिर सॉइल में वो जब क्या हो सकती हैं, रिप्लेनिश्ड हो सकती हैं। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। तो सभी फार्मर को ये प्रैक्टिसेस हैं वो करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट एक सीज़न में आप वहाँ पर कोई फूड उगा सकते हो, ठीक है, सेकेंड सीज़न में आप वीट उगा सकते हो, फिर थर्ड सीज़न में जाकर आप फिर फूड उगाओगे तो हमारी जो सॉइल होगी उसकी न्यूट्रिशंस क्या है वैसे ही बने रहेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में किसके बारे में रीड किया था, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में रीड किया था, जो कहाँ पर होता है, लिग्मिनियस प्लांट्स की नूडल्स पे होता है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है। तो उसे फिक्स करता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1.1 टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस है, तो आप वो पढ़ें, मतलब जो ये डिफरेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैन ने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाए हुए हैं, ये हमारी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ये प्लांट न्यूट्रिशंस में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इन सब में। पर जो मैन्योर इससे मतलब कि अब कह सकते हैं इससे कंपैरेटिवली जो हमारी मैन्योर होती है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी डिकम्पोजिशन से बना होता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के थ्रू। ये फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, एक ओपन प्लेस के ऊपर छोड़कर डिकम्पोजिशन के लिए।
ये हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मैनर होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिशंस में थोड़े से कम रिच होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे फर्टिलाइज़र्स। तो हमारे टेबल 1.1 में फर्टिलाइज़र और मैनर का डिफरेंस दिया हुआ था। तो हमारी मैनर की क्या एडवांटेज हैं, तो मतलब जो फर्टिलाइज़र है उसकी एडवांटेज तो हैं लेकिन साथ में डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन जो हमारा मैनर है उसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उसकी सिर्फ एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज ऑफ मैनर क्या है कि द ऑर्गेनिक मैनर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इट हैज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक द सॉइल पूरिस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। तो ये हमारी सॉइल को ईजी बनाता है कि जब जो गैसेज होती हैं, ठीक है, वो उनका एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं हमारी सॉइल में उनके नंबर बढ़ाता है। ठीक है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये हमारी सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे पास 1.5 थी जिसमें हमने मैनर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। तो सोइंग के बाद हमारी जो प्लांट की जर्मिनेशन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं वो हम मैनर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करके करते हैं। सो थैंक यू।